और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए बढ़िया ही रहनी चाहिए, ठीक है। देखिए अपने पास मैकेनिक्स में यूनिट फर्स्ट फिनिश हो चुकी है और आज अपन यूनिट सेकंड चालू करेंगे। क्लियर? देखिए यूनिट सेकंड में तुम्हारे पास जो भी अपने पास कार्य है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है, इन सभी के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। क्लियर? देखिए यूनिट सेकंड में तुम्हारे पास कार्य क्या होता है। पहली बात तो आती है अपने पास कार्य। कार्य क्या होता है बताइए? किसी को पता होगा कि कार्य क्या होता है? देखिए कि किसी भी वस्तु को विस्थापित करने के लिए, किसको, कि किसी भी वस्तु को अपन विस्थापित करते हैं तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? बल की ज़रूरत पड़ती है। कि किसी भी वस्तु को विस्थापित करने के लिए बल की आवश्यकता होती है तथा बल तथा विस्थापन के गुणनफल को अपन किससे डिनोट करते हैं? कार्य से डिनोट करते हैं। क्या बोलोगे? कार्य क्या होता है कि किसी भी वस्तु को विस्थापित करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? बल की, तथा बल तथा विस्थापन के गुणनफल को ही अपन क्या बोलते हैं? कार्य कहते हैं। क्लियर है सभी को? तो अपने पास हेडिंग डालिए, पहला कार्य। हेडिंग डालिए कार्य। कार्य कार्य लिखिए इसमें किसी वस्तु को, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को विस्थापित, किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए, विस्थापित करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है कि किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए, किसी विस्थापित करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है या बाह्य बल लगाया जाता है। लगाया जाता है। बाह्य बल लगाया जाता है। बल व विस्थापन, बल व विस्थापन, बल व विस्थापन का गुणनफल, का गुणनफल, गुणनफल कार्य, का गुणनफल कार्य के रूप, कार्य के रूप में, के रूप में प्रदर्शित, प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? इसके लिए फिगर बना लीजिए। ये होता है अपने पास x विस्थापन। क्लियर? ये अपने पास जो होता है, ये पूरा का पूरा, ये क्या होता है अपने पास? कोण थीटा। और ये अपने पास कोई क्या होता है? बल। ये क्या क्या होता है अपने पास? बल। तो अपने पास किया गया कार्य W बराबर कितना हो जाएगा बताइए? F cos थीटा इंटू x। क्यों? क्योंकि बल तथा विस्थापन के गुणनफल को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? कार्य के रूप में। तो अपने पास कितना हो जाएगा? बराबर Fx cos थीटा। तो W बराबर कितना हो जाएगा? सदिश F इंटू सदिश x, इंटू सदिश x। नोट डाउन करिए, सदिश x। क्लियर सभी को? बताइए जल्दी। अब इसमें देखिए कुछ शर्तें होती हैं कि यदि x और f क्या हों? समांतर, यदि x और f क्या हों? लंबवत, या x और f क्या हों? प्रति समांतर। क्लियर? ये तीनों शर्तें होती हैं। अगर जब x और f क्या हैं? समांतर हैं, तो थीटा का मान कितना होता है? 0। क्लियर? और यदि x और f क्या है? लंबवत, उस स्थिति में थीटा बराबर क्या होता है? 90 डिग्री। यदि x और f क्या है? प्रति समांतर है, तो उस स्थिति में थीटा बराबर क्या होता है? 180। क्लियर है सभी को? चलिए
अब इसमें पहला डालिए पहला है इसमें यदि x व f समांतर हैं तो समांतर हैं तो थीटा बराबर कितना होता है 0। कितना होता है थीटा बराबर 0। और उस स्थिति में cos 0 का मान कितना होता है 1। क्या होता है 1। तो अपन किस में रख देंगे इस मान को, जो अपने पास जो इक्वेशन बनी है ना कार्य वाली, उसमें रख देंगे। तो अपने पास जो W बराबर आता है, W बराबर कितना आ जाएगा fx और cos थीटा। W बराबर क्या होता था fx cos थीटा। तो जब cos 0 का मान में 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो अपने पास W बराबर कितना आ जाएगा fx। क्लियर। दूसरी शर्त है अपने पास यदि x व f लंबवत हैं, यदि x व f लंबवत हैं तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और उस स्थिति में cos 90 का मान कितना होता है बताइए। cos 90 बराबर कितना होता है अपने पास 0। तो W बराबर कितना आ जाएगा 0। W बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको लिख देना मैक्सिमम और इसको मिनिमम। क्लियर। तीसरी शर्त आती है अपने पास यदि x व f प्रति समांतर हैं तो थीटा बराबर कितना होता है 180 डिग्री। और उस स्थिति में cos 180 का मान कितना होता है अपने पास -1। तो अपने पास W बराबर कितना आ जाएगा -fx। नोट डाउन करिए। क्लियर। तुमको कार्य के बारे में पूरा पता लग गया कि क्या होता है क्या नहीं होता। क्या होता है कि किसी भी वस्तु को विस्थापित करने के लिए कोई ना कोई बाह्य बल लगाया जाता है तथा बल तथा विस्थापन के ही गुणनफल को अपन किस रूप में व्यक्त करते हैं कार्य के रूप में व्यक्त करते हैं। इसलिए W बराबर क्या हो जाता है, बल क्या होता है F, विस्थापन क्या लिया यहाँ पर x। तो W बराबर fx और कुछ ना कुछ थीटा के लिए अपन कुछ ना कुछ लगाएंगे तो cos थीटा होगा। तो अपने पास कुल कार्य बराबर कितना हो गया fs cos थीटा। क्लियर। अब हम जानते हैं कि इसके लिए 3 शर्तें होती हैं कि यदि x और f क्या है समांतर तो उस स्थिति में थीटा का मान कितना होता है 0। तो cos 0 का मान कितना होता है x। क्लियर। तो अपन इन दोनों मानों को किस में रख देंगे, जो W बराबर fx cos थीटा आया उसमें। तो अपने पास W बराबर cos थीटा का मान कितना है 0। कितना मान है 1। तो 1 के लिए क्या आ जाएगा W बराबर fx। क्लियर। यदि x और f लंबवत हैं तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान 0 और उसका भी पूरे का मान कितना हो जाएगा W का मान 0। जब fx प्लस में है तो मैक्सिमम रहेगा, जब 0 है तो क्या रहेगा मिनिमम। क्लियर। तीसरी बात यदि x और f प्रति समांतर है तो थीटा बराबर कितना होता है 180 डिग्री और cos 180 का मान कितना होता है -1। तो उस स्थिति में W बराबर कितना आ जाएगा -fx। नहीं तो मैक्सिमम नहीं मिनिमम। क्लियर सभी को। चलिए अगला हेडिंग डालिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। अगला हेडिंग डालिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है कि किसी भी वस्तु की क्या है कि किसी कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है कि किसी भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, किसी भी वस्तु की गति में किए गए परिवर्तन या किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा में किए गए परिवर्तन किसके तुल्य होती है, कार्य के तुल्य होती है। क्लियर। तो नोट डाउन करिए कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में
परिवर्तन किए गए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के तुल्य होती है। तो नीचे लिखिए माना वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, इसे F बल लगाकर इसे F बल लगाकर dx दूरी विस्थापित करते हैं तो किया गया कार्य तो देखिए वस्तु का द्रव्यमान क्या लिया है m और बल कितना लगा रहे हैं F और उसको कितनी दूरी पर विस्थापित कर रहे हैं dx दूरी पर। भाई मैंने तुमको कार्य यही तो बताया था कि किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए क्या बाह्य बल लगाया जाता है और बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है, किसके रूप में व्यक्त कर रहे हैं, कार्य के रूप में। तो इसका यही तो मतलब है कि वस्तु का द्रव्यमान उसने क्या लिया है m, किस बल से F बल से, और कितनी दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं dx दूरी पर क्या कर रहे हैं उसको विस्थापित कर रहे हैं। तो इस स्थिति में उसका किया गया कार्य कितना होगा, कुल टोटल dw बराबर F इंटू dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट dw बराबर कितना होगा F इंटू dx। चूंकि F बराबर हम जानते हैं क्या होता है m, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो अपन इसमें मान रख देंगे तो अपने पास F का मान कितना आ जाएगा, इसको कैपिटल F ही लिख लेना F। तो अपने पास यहाँ से F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर m इंटू, अब देखिए जो मैंने यूनिट फर्स्ट में तुमको त्वरण में रूपांतर समीकरण करवाया था तो अपन ने वहाँ पे त्वरण बराबर कितना लिया था dv अपॉन dx लिया था या नहीं लिया था। भाई त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। क्या होता है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो m इंटू क्या हो जाएगा dv अपॉन dt, m इंटू कितना हो जाएगा dv अपॉन dt। भाई F बराबर m तो जो का त्यों है कि नहीं है, और त्वरण क्या हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर। तो d कितना परिवर्तन हो गया dv अपॉन dt। क्लियर। तो अपने पास कितना आ जाएगा F बराबर कितना आ जाएगा m इंटू, अब देखिए जो अपने पास dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, इसमें परिवर्तन करेंगे और इस रूप में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ लिख देना चूंकि dv अपॉन dx अपॉन dt बराबर क्या होता है v, dx अपॉन dt क्या होता है v। तो इस स्थिति में कितना आ जाएगा अपने पास, तो F बराबर m इंटू mv, F बराबर mv इंटू dv अपॉन dx, क्योंकि dx अपॉन dt के स्थान पर तो क्या रख दूंगा मैं v, तो ये v हो जाएगा। तो mv इंटू कितना बच गया dv अपॉन dx। क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है अपने पास f का मान आ गया, तो dw बराबर f का मान कितना आया, ये आया है। तो mv dv अपॉन dx इंटू dx। क्लियर। तो dx से dx कैंसिल हो गया, तो dw बराबर अपने पास कितना आ गया mv dv। बता लीजिए जल्दी से mv dv। तो नीचे लिखिए माना वेग
V1 से, माना वेग V1 से V2 तक परिवर्तित होता है, V1 से V2 तक परिवर्तित होता है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा अपने पास, W बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन V1 से V2 और कितना है अपने पास mv dv। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसका अपन जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं इधर साइड, तो अपने पास आएगा कितना आ जाएगा, W बराबर बताइए, W बराबर m तो है ही, और कितना हो जाएगा अपने पास बताइए, कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 की पावर V1 से V2। तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास W बराबर m इंटू कितना आ जाएगा m V2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कितना आ जाएगा m V1 स्क्वायर अपॉन 2। तो अपने पास W बराबर कितना आ जाएगा अपने पास K2 माइनस K1। इसको मैंने क्या मान लिया K, भाई काइनेटिक एनर्जी तो होती है mv स्क्वायर बटे 2, अरे काइनेटिक गतिज ऊर्जा होती है नहीं होती है, तो इसलिए मैंने काइनेटिक की फुल फॉर्म ले लिया K। क्लियर? mv स्क्वायर बटे 2 तो होता है, काइनेटिक गतिज ऊर्जा जो होती है 1 बटे 2 mv स्क्वायर ही तो होती है, तो इसलिए यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इसको मैंने क्या मान लिया K2 और इसको क्या मान लिया K1। क्लियर? तो W बराबर कितना आ गया K2 माइनस K1। तो यहाँ लिख देना कि कार्य अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है, नोट डाउन करिए जल्दी। क्लियर है सभी को? बता लिया? चलिए अगला हेडिंग डालिए, संरक्षी व असंरक्षी बल। संरक्षी व असंरक्षी बल। संरक्षी व असंरक्षी बल। देखिए संरक्षी व असंरक्षी बल के लिए अपन जब इसको समझते हैं संरक्षी बल को और असंरक्षी बल को, तो देखिए कि इसके लिए अपन एक पथ लेते हैं, क्या लेते हैं, एक पथ लेते हैं AB। क्लियर? कि संरक्षी व असंरक्षी बल को समझने के लिए अपन एक पथ लेते हैं और इसमें कुछ कंडीशन होती हैं। यदि कि जो पथ A से B तक पहुंचने में किया गया कार्य अगर समान है, पथ A से B तक पहुंचने में किया गया कार्य क्या है, समान है, तो वो बल कौन सा होता है, संरक्षी बल। अगर कार्य क्या नहीं है, समान नहीं है, तो कौन सा बल होता है, असंरक्षी बल होता है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है कि पथ A से B तक किया गया कार्य का मान क्या हो, शून्य हो, तो बल कौन सा होता है, संरक्षी बल। और अगर कार्य का मान शून्य नहीं होता है तो कौन सा बल होता है, असंरक्षी बल होता है। क्लियर है?
कि संरक्षी और असंरक्षी बल के लिए कंडीशन होती है यदि कार्य का मान क्या है, पथ ए से बी तक जाने में जो किया गया कार्य वो क्या है, समान है, तो कौन सा बल है, संरक्षी बल। अगर ए से बी तक जो पथ तक जाने में किया गया कार्य असमान है तो कौन सा बल है, असंरक्षी बल। अगर कार्य का मान शून्य है तो कौन सा बल होगा, संरक्षी। अगर कार्य का मान शून्य नहीं है तो कौन सा बल होगा, असंरक्षी बल होता है। क्लियर है सभी को। चलिए इसमें लिखिए संरक्षी व असंरक्षी बल को, संरक्षी व असंरक्षी बल को परिभाषित करने के लिए, संरक्षी व असंरक्षी बल को परिभाषित करने के लिए, संरक्षी व असंरक्षी बल को परिभाषित करने के लिए बिंदु ए से बी तक जाने, बिंदु ए से बी तक जाने का एक पथ लिया जाता है, एक पथ लिया जाता है, एक पथ लिया जाता है। इसके लिए फिगर बना लेना। WAB सेकेंड और WAB फर्स्ट, इसको बिंदु ए और इसका बिंदु बी। ये होता है अपने पास F, जो कितने पे होता है अपने पास, ये कितना कोण होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ये अपने पास इसकी क्या होती है, H, और जिसका मान कितना होता है, MGH। बना लीजिए जल्दी से। और इस पे लिख देना यहाँ पर बिंदु A और B, A और B। अब इसमें पहला कंडीशन लिखिए, पहली कंडीशन लिखिए, यदि A से B तक जाने में दोनों पथों के लिए कार्य समान हो तो उस अवस्था में लगने वाला बल कौन सा होगा, लगने वाला बल एक संरक्षी बल होगा। अर्थात कितना आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा, WAB फर्स्ट बराबर कितना हो जाएगा, WAB सेकंड। क्लियर है। दूसरी कंडीशन इसी में ही लिखना है। इसी में ये लिखना है कि यदि A से B तक जाने में दोनों पथों के लिए
दोनों पथों के लिए कार्य समान नहीं हो तो इस पे ये लिख के पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। क्लियर? ये पहली कंडीशन में ही आ रहा है। हो तो उस अवस्था में लगने वाला बल एक असंरक्षित बल होगा। अर्थात कितना हो जाएगा? WAB फर्स्ट नॉट इक्वल टू WAB सेक। WAB सेक। क्लियर? अब इसमें 2-3 और कंडीशन हैं, उनको अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए।